नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली सभी खबरें। तो चलिए बिना देर करें फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार छठी बार नीतिगत दर रेपो को 6.5% पर बरकरार रखा है। रेपो दर में कोई बदलाव न होने का मतलब है कि होम, कार सहित सभी तरह के लोन की EMI में कोई बदलाव नहीं होगा। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि MPC में परिस्थितियों पर गौर करने के बाद रेपो रेट को 6.5% पर कायम रखने का फैसला किया। इसके साथ ही MPC ने उदार रुख को वापस लेने के अपने रुख पर भी कायम रहने का निर्णय लिया। गवर्नर ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगली खबर आर्थिक वृद्धि को लेकर है। RBI ने अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए GDP की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि ग्रामीण मांग में तेजी जारी है, शहरी खपत मजबूत बनी हुई है और पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण निवेशक चक्र रफ्तार पकड़ रहे हैं। निजी निवेश में भी सुधार के संकेत दिख रहे हैं। दास ने कहा कि घरेलू आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हैं, जिससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने में मदद मिल रही है। अब खबर महंगाई को लेकर। अगले वित्त वर्ष में महंगाई दर 4.5% रहने का अनुमान है, जो चालू वित्त वर्ष के 5.4% के अनुमान के करीब 1% कम है। अगले साल मानसून के सामान्य रहने पर उपभोक्ता मूल्य आधारित महंगाई दर 4.5% रहेगी। इसके पहले तिमाही में 5%, दूसरी तिमाही में 4%, तीसरी तिमाही में 4.6% और चौथी तिमाही में 4.7% रहने का अनुमान है। अब आप ऑफलाइन लेन देन में ₹रुपए का इस्तेमाल कर सकेंगे। RBI ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी CBDC पायलट परियोजना में ऑफलाइन लेन देन शुरू करने की घोषणा की है। इसका मतलब है कि डिजिटल रुपए यूजर्स सीमित इंटरनेट कनेक्शन वाले क्षेत्रों में भी लेन देन कर सकेंगे। RBI ने दिसंबर 2022 में रिटेल CBDC की शुरुआत की थी। इसने दिसंबर 2023 में एक दिन में 10 लाख लेन देन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। क्रेडिट कार्ड से बढ़ते खर्च को देखते हुए HDFC बैंक ने MSME के लिए 4 नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। बिजनेस क्रेडिट कार्ड में 55 दिन तक इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट के साथ ही बिल भुगतान, GST, इनकम टैक्स, वेंडर पेमेंट, बिजनेस ट्रैवल और बिजनेस प्रोडक्टिविटी टूल्स पर किए जाने वाले खर्च पर रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलेंगे। बिजनेस के लिए किए जाने वाले खर्च पर 10 गुना ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाएंगे। इन कार्ड पर इंश्योरेंस पैकेज भी मिलेगा। उपभोक्ताओं को EMI और लोन की सुविधा भी यहाँ मिलेगी। लोन लेने वाले उपभोक्ताओं को अब ब्याज और अन्य शर्तें लिखित रूप से मिलेंगी। RBI ने बैंकों के लिए ग्राहकों को ब्याज और अन्य शर्तों समेत मुख्य तथ्य विवरण यानी KFS देने को अनिवार्य बनाने का फैसला किया है। ऋणदाताओं को अपने ग्राहकों को एक सरल और समझने में आसान प्रारूप में लोन एग्रीमेंट संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी वाला एक KFS देना होगा। सभी ब्याज लागत सहित लोन एग्रीमेंट की शर्तों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने से ग्राहकों को सोच समझकर फैसला करने में मदद मिलेगी। इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगातार निवेश बढ़ रहा है। जनवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड में शुद्ध रूप से 21,780 करोड़ रुपए का निवेश आया। ये लगभग 2 साल में किसी भी महीने में हुआ सबसे ज्यादा मासिक निवेश है। इस दौरान निवेशकों ने स्मॉल कैप फंड में सबसे ज्यादा निवेश किया। दिसंबर 2023 में इस श्रेणी में लगभग 17,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था। जनवरी में निवेश मार्च 2022 के बाद से सबसे ज्यादा रहा। मार्च 2022 में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 28,463 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। जेवर एयरपोर्ट कब शुरू होगा, इसकी तारीख नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषित कर दी है। उन्होंने लोकसभा में बताया कि जेवर में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस साल के अंत तक परिचालन के लिए तैयार होगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 6 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। सिंधिया ने बताया कि 2014 से पहले देश में केवल 74 एयरपोर्ट थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 149 हो गई है। इस दौरान हवाई यात्रियों की संख्या भी कई गुना बढ़ गई है। साल 2014 से पहले वार्षिक यात्रियों की संख्या 1 करोड़ हुआ करती थी, जो 2023 तक बढ़कर 15.20 करोड़ हो गई है। आधार की ही तरह अब फैमिली कार्ड बनेगा। इस योजना की घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। इस योजना के तहत प्रदेश के हर परिवार का अपना एक स्पेशल ID कार्ड होगा, जिससे प्रदेश की जनता को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही फैमिली ID कार्ड के नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू करेगी। इस कार्यक्रम के तहत हर परिवार का अपना एक खास और अलग कार्ड होगा। इस कार्ड के जरिए लोगों तक केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा।
सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए अब हमारी अगली खबर। राजस्थान सरकार ने 70,000 पदों पर भर्ती करने की घोषणा की है। युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें रोजगार से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने ये घोषणा की है। इसके अलावा युवाओं की काउंसलिंग और मार्गदर्शन के लिए इस निजी क्षेत्र में करियर निर्माण के लिए राज्य के सभी संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए अब हमारी अगली खबर। राजस्थान सरकार ने 70,000 पदों पर भर्ती करने की घोषणा की है। युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें रोजगार से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने ये घोषणा की है। इसके अलावा युवाओं की काउंसलिंग और मार्गदर्शन के माध्यम से निजी क्षेत्र में करियर निर्माण के लिए राज्य के सभी संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। टाटा मोटर्स ने टाटा टिगोर सीएनजी का ऑटोमेटिव वेरिएंट पेश किया है। इसकी शुरुआती कीमत 7.9 लाख रुपए है। भारत में पहली बार टाटा मोटर्स ने सीएनजी एएमटी ऑटोमेटिक वेरिएंट पेश किए हैं। टियागो सीएनजी एएमटी 3 अलग-अलग वेरिएंट में उपलब्ध होगा। इसकी कीमत 7.90 लाख से 8.80 लाख रुपए के बीच होगी। वहीं टिगोर सीएनजी एएमटी 2 वेरिएंट में आएगी। इनकी कीमत 8.85 लाख से 9.55 लाख रुपए होगी। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने काम की ज़रूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 अलग-अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वही खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के सुपर ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।